गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 14 अप्रैल 1888 को, या 14 अप्रैल 1889 को, या 14 अप्रैल 1890 को, या 14 अप्रैल 1891 को। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा 14 अप्रैल 1891 को। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, रामविलास पासवान, गुणाकार मूले, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके लेखक है हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, ये जो कहा था ये कहा था हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, दलित परिवार में। हमारा अगला सवाल जो है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? हमारे ऑप्शन है समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। हमारे अगले सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, या बाल विवाह प्रथा को, या जाति प्रथा को? तो ये जो है उन्होंने माना था किसे? उन्होंने माना था जाति प्रथा को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, या गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में, या डुमराव बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। एक मिनट। हमारा अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, ये जो है इसका मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा एक इसका मुख्य कारण है। चलिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? जाति प्रथा। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? और हमारे ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला सवाल क्या कहता है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, या भ्रातृत्व का, या श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन का। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? हमारे ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या द कॉस्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, या एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, या हु आर सुधा? तो दोस्तों, ये जो लिया गया था किस भाषण से? तो ये हमारा ऑप्शन बी, द कॉस्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म से लिया गया था। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, मूक नायक क्या है? अखबार है, पुस्तक है, पत्रिका है, या कहानी संग्रह है? ये जो मूक नायक है ये क्या है हमारा? ये हमारा एक पत्रिका है। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, या संवैधानिक? तो दोस्तों, ये जो है ये क्या है? ये हमारा है अस्वाभाविक। हमारा अगला सवाल है क्या, भारत संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जाते हैं? महात्मा गांधी को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को,
या जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? तो दोस्तों भारत संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। हमारा अगला सवाल है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि या रोजगार सृजन या पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? तो दोस्तों ये जो है ये क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर, पैतृक पेशा। जो है जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो वो है पैतृक पेशा है। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा या ललई सिंह यादव के द्वारा या नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव के द्वारा। हमारा अगला सवाल कहता है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या महात्मा गांधी को या सच्चिदानंद सिन्हा को या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर पूर्णानंद? तो दोस्तों ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके लेखक कौन है? हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर है। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का या पुरस्कृत भारत का? तो दोस्तों उन्होंने किया था बहिष्कृत भारत का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या बिहार में? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? तो दोस्तों उन्होंने कब पीएचडी की उपाधि ली थी? 1916 में पीएचडी की उपाधि ली थी। हमारा अगला सवाल है, द कॉस्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की है। हमारा अगला सवाल है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, कौन करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जाति प्रथा। हमारा अगला सवाल है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या है? लाभदायक है, अनुकूल है या हानिकारक है? इनमें से सभी? तो क्या है आर्थिक पहलू, आर्थिक पहलू से क्या है जाति प्रथा हानिकारक है। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, कौन सी रचना है? संत, परंपरा और साहित्य, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन या विचार ऑफ वितर्क या भारतीय लिपियों की कहानी? तो जो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, किसे मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन है श्रम विभाजन। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? महात्मा गांधी थे या ज्योतिबा फुले थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे या स्वामी विवेकानंद थे? तो दोस्तों वो कौन थे? इनके रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? वो थी ज्योतिबा फुले थी। हमारा अगला सवाल है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश या बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश? तो वो गए थे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज या महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो दोस्तों कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध एंड हिज धर्म के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला सवाल है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल या रामजी सकपाल या राम किशुन सकपाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राधे राम सकपाल। तो दोस्तों क्या नाम था? तो वो नाम था उनको रामजी सकपाल, सही आंसर। माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1957 मध्य प्रदेश में, 1956 दिल्ली में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो मृत्यु वो हुआ था 1956 में दिल्ली में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। हमारा अगला सवाल है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा का या जाति प्रथा का या बाल मजदूरी प्रथा का या समरसता का? दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा का। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन है 15 खंडों में या 17 खंडों में या 19 खंडों में या 21 खंडों में। तो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? वो हो चुका है हमारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन है जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो वो कैसा है? वो हमारा है दूध और पानी के मिश्रण जैसा है। हमारा अगला सवाल है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है क्या है? यह रोजगार वर्धक है, या यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, या यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, या यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है जिनमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, या जिसमें सभी धनी हो, या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी